जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की वीडियो आप सभी को मैं ग्रैंड लीग की ऐसी 5 टिप्स बताने वाला हूं जिन्हें अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो याद रखना दोस्तों आप ग्रैंड लीग कभी भी विन नहीं कर सकते हो ड्रीम 11 पर। ठीक है, तो याद रखना अगर आप फैंटेसी के न्यू यूज़र हो या आप फैंटेसी बहुत दिनों से खेल रहे हो और अगर आप अभी तक यहाँ पर ग्रैंड लीग विन नहीं किए हो, ठीक है, तो इस वीडियो को दोस्तों एंड तक देखना। आपको ऐसी टिप्स देने वाला हूँ दोस्तों जो आपको यूट्यूब पर किसी ने भी नहीं दी, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले जरूर आपको बोल रहा हूँ दोस्तों टेलीग्राम पे यहाँ से जुड़ जाना, लिंक दे दूंगा। अगर आप लिंक से ना जा सकें तो दोस्तों आप सर्च कर लीजिएगा फैंटेसी विनर्स ऑफिशियल। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों सबसे पहले जो आप सभी के लिए टिप है अगर आप उसे फॉलो करोगे तो यहाँ पर देख लीजिएगा दोस्तों सबसे जो 5 यहाँ पर टिप दूंगा आपको। तो पहली है प्लेयर्स फॉर्म। ठीक है, आपको हर प्लेयर्स का दोस्तों आप जिस भी प्लेयर्स को रख रहे हो उसका ये देखिएगा कि उसका फॉर्म कैसा है। कंसिस्टेंसी के साथ अगर वो रन्स बना रहा है तो आपको पक्का उसको अपनी टीम में रखना है। अगर वो रन्स नहीं बना रहा तो फिर हम अगर उसे ये सोच कर रखेंगे हमारी टीम में कि आज वो चल सकता है तो फिर हम मतलब आप मान सकते हो कि बहुत ही कम चांस होगा उसका चलने का, क्योंकि अगर वो कंसिस्टेंसी के साथ रन्स ही नहीं बना रहा तो फिर तो हम मतलब ये सोच रहे हैं कि हाँ चल जाए तो अच्छा है, नहीं चला तो फिर हमारी मतलब उम्मीद ही टूट जाएगी ग्रैंड लीग जीतने की। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम विराट कोहली को देख पा रहे होगे, हार्दिक पांड्या को देख पा रहे होगे, भुवनेश्वर कुमार को देख पा रहे होगे, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों एशिया कप का ये फॉर्म है हमारे विराट कोहली का। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा 122 रन बनाए थे 61 बॉलों में। ठीक है, यहाँ पर लास्ट मैच में इंडिया के 5 मैच हुए थे। तो आपको जिस भी प्लेयर को बैट्समैन को रख रहे हो उसका फॉर्म देख लीजिएगा। हार्दिक पांड्या का दोस्तों आपको ऑलराउंडर्स का पता होगा, ऑलराउंडर 2 तरीके से आपको पॉइंट्स देते हैं ड्रीम 11 पर, या तो बैटिंग करके देंगे या तो मतलब बॉलिंग करके देंगे, और कुछ ऐसे होते हैं दोनों करके देते हैं। ठीक है, कुछ मतलब ज़्यादातर कोई बैटिंग अच्छी कर लेता है, कोई बॉलिंग अच्छी कर लेता है। जैसे वनेंदु हसरंगा हो गए श्रीलंका के, वो बैटिंग इतनी अच्छी नहीं कर सकते पर फिर भी वो यहाँ पर बॉलिंग से हर बार विकेट लेकर देते हैं। और आपके हार्दिक पांड्या हो गए दोस्तों, वो बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं करते पर वो आपको ज़्यादातर बैट्समैन से पॉइंट देते हैं। ठीक है, वो एज अ बैट्समैन आप बैटिंग ऑलराउंडर बोलते हो उससे। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों अगर आप भुवनेश्वर कुमार यहाँ पर मतलब एक बॉलर की बात करते हो तो वो दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ अगर देगा पॉइंट तो सिर्फ और सिर्फ विकेट से ही दे सकता है। वो कैसे देगा या अगर 5-10 रन बना कर देगा तो वो आपके लिए बोनस पॉइंट हो गए कि ये उम्मीद नहीं थी पर फिर भी उसने दे दिए। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको किसी बॉलर को रख रहे हो तो हर मैच में वो विकेट ले रहा है, 5 मैच में ऐसा देखिएगा अगर वो 3 मैच में विकेट ले रहा है तो आपको उसे जरूर रखना अपनी टीम में। तो यहाँ पर दोस्तों पहली टिप हो गया आप सभी के लिए प्लेयर्स फॉर्म। अब अगली टिप्स की ओर बढ़ूँ उससे पहले जरूर बोल रहा हूँ दोस्तों अगर आप दोस्तों ड्रीम 11 पर ग्रैंड लीग खेलते हो तो बहुत अच्छी आदत है दोस्तों। आपको भी पता होगा जो शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं वो वहाँ पर दोस्तों मतलब डे बाय डे प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है, तो आप हेड टू हेड अगर आप कॉन्टेस्ट नहीं खेलते हो तो ज़रूर खेलिएगा। भले मैं ये नहीं बोल रहा हेड टू हेड मतलब आपको 5000, 10,000, 3,000, 1,000 ऐसे खेलने नहीं। आप 10 रुपये का हेड टू हेड भी खेलोगे तो उससे आपकी नॉलेज होगी कि आप एक बंदे को हरा सकते हो। ठीक है, आप डेली जब अच्छे से टीम बनाने लगो तो फिर आप अमाउंट बढ़ा सकते हो, 10 से 20 कर सकते हो, 30 कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 2 बेस्ट एप्लीकेशन है, ये सबसे मेरी फेवरेट एप्लीकेशन है फैंटेसी में हेड टू हेड खेलने के लिए। ठीक है, विजन 11 और माई फैब 11 जिन पर मैं पक्का खेलता हूँ हेड टू हेड, और ग्रैंड लीग दोस्तों मैं ड्रीम 11 पर खेलता हूँ। दोस्तों इस पर खेलने का आपको क्या प्रॉफिट होगा दोस्तों, अगर आप ग्रैंड लीग यहाँ पर मतलब ड्रीम 11 पर खेलते हो तो वहाँ पर आपको सबसे बड़ा अमाउंट मिलेगा, इसलिए वहीं पर खेलिएगा। और यहाँ पर दोस्तों आपको हेड टू हेड खेलना है तो दोस्तों यहाँ पर ये देख लीजिएगा आप 550 रुपये का आपको प्रॉफिट लिखा दिख रहा ऊपर। ठीक है, वो कैसे होगा विजन 11 पर दोस्तों अगर आप खेलते हो, ठीक है, 5,199 आप मान सकते हो 5,200 रुपये देने होंगे इस कॉन्टेस्ट को खेलने के लिए। और ड्रीम 11 दोस्तों सेम टू सेम कॉन्टेस्ट खेलने के लिए आपको 5,750 रुपये लेती है, तो 550 रुपये आपके बच जाएंगे विजन 11 पर और माई फैब 11 पर। तो याद रखिएगा आपको यहाँ पर खेलना है, और ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि 5,000 वाला कॉन्टेस्ट खेलोगे तो ही आपका फ़ायदा होगा। नहीं, आप अगर यहाँ पर 100 रुपये का 50 रुपये का भी हेड टू हेड खेलते हो, ठीक है, तो भी आपको प्रॉफिट होगा। और हेड टू हेड में ही नहीं, कोई सा भी कॉन्टेस्ट खेलते हो तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट होगा। ठीक है, मतलब आपके पैसे सेव होंगे। तो याद रखिएगा, एप्लीकेशन को लिंक दे दूंगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सेकंड टिप की ओर बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे दोस्तों साफ साफ दिख रहा है।
तो पिच रिपोर्ट है दोस्तों सेकंड टिप आप सभी के लिए, वो देखिएगा। आपको यहाँ पर दोस्तों 3 तरीके की पिच मिलेंगी पिच रिपोर्ट में भी। कैसे मिलेगी? बैटिंग पिच मिलेगी आपको, बैलेंस पिच मिलेगी और बॉलिंग पिच मिलेगी। अब याद रखिएगा दोस्तों, जो बैटिंग पिच होगी वहाँ पर जो आपको स्कोर देखने को मिलेगा दोस्तों, ज़्यादातर बैटिंग पिच पे आपको बैट्समैन चलेंगे, ये तो आपको भी पता होगा। बैलेंस पिच पे दोस्तों आपको ऐसा मान सकते हो कि 5 मतलब बॉलर्स चल सकते हैं दोनों टीम से मिलाकर टोटल, ठीक है। और आपके फिर अगर आप बात करते हो यहाँ पर बैट्समैन की, तो वहाँ पर आपके 6 बैट्समैन चल जाएंगे, ठीक है। तो हमारे 11 प्लेयर्स हो गए। बैलेंस पिच पे कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन हो सकता है। और अगर आप बॉलिंग की बात करोगे दोस्तों, तो 5 यहाँ पर बॉलर हो जाएंगे और 2 ऑलराउंडर चल सकते हैं यहाँ पर बॉलिंग में, ठीक है, जब भी बॉलिंग पिच होगी। तो क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर जो विकेट लेंगे वो बॉलर्स लेंगे, क्योंकि बॉलिंग पिच है। याद रखिएगा दोस्तों, अब बॉलिंग पिच में भी 2 तरीके की मतलब आपके 2 बॉलर होते हैं बॉलिंग में, आपको भी पता होगा। एक पेसर्स होते हैं मतलब फास्ट बॉलर होते हैं, और एक दोस्तों स्पिनर्स होते हैं। स्पिनर्स में भी लेग स्पिनर होते हैं और भी आपको पता होगा, ठीक है। तो हमारे जो भुवनेश्वर कुमार हैं वो फास्ट बॉलर हैं, और दोस्तों आपको भी पता होगा युजवेंद्र चहल हैं वो लेग स्पिनर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पिच रिपोर्ट में याद रखिएगा बॉलिंग पिच में किसको ज़्यादा मदद मिलेगी, फास्ट बॉलर को मिलेगी या स्पिनर को मिलेगी, ये आपको जरूर याद रखना दोस्तों। ये सेकंड टिप हो गई आप सबके लिए। मैं जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि बड़ी वीडियो हो जाएगी, फिर आप देखते नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको ये पॉइंट समझा दिया। अगले पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा दोस्तों, जो थर्ड पॉइंट आपके लिए निकल कर आ रहा है वो आ रहा है दोस्तों बैटिंग ऑर्डर। अब देखिएगा दोस्तों, आपको जो हार्दिक पांड्या दिख रहे हैं वो ऑलराउंडर में है, पर मैंने यहाँ पर रखा है क्योंकि मैं आपका टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं करना चाहता, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा दोस्तों, ये ड्रीम 11 का दिख रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों बैटिंग ऑर्डर आपको कोई भी नहीं बताता, मैं बताता हूँ कौन कितने नंबर पर बैटिंग करेगा, कौन कहाँ पर ओवर्स डालेगा। कोई बॉलर होगा तो दोस्तों वो मतलब कहाँ पर ओवर डालेगा, और कोई ऑलराउंडर है तो वो बैटिंग कितने नंबर पर करेगा, ओवर कहाँ पर डालेगा, ठीक है। तो आपको कोई भी नहीं बताता, जो मैं बताता हूँ। तो इसलिए टेलीग्राम पर यहाँ से जुड़ जाइएगा। ये आपको थर्ड नंबर की, जैसे दोस्तों अगर आपने 5 नंबर के बैट्समैन को रखा है तो आप उम्मीद करोगे कि ये ऊपर के 4 मतलब बैट्समैन आउट हो जाएंगे, तभी आएगा ना 5 नंबर का। तो आपको ये याद रखना होगा कितने नंबर पर वो आएगा। अगर आपने 5th नंबर का मतलब वो बैट्समैन लेकर रख लिया और वो उसकी बैटिंग ही नहीं आए तो वो तो फेल हो गया, फिर आपको कुछ पॉइंट्स ही नहीं देगा, तो मतलब आपकी ग्रैंड लीग तो गई फिर। तो याद रखिएगा, जैसे रोहित शर्मा के सामने दोस्तों आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है 2, ठीक है, 2 लिखा है वहाँ पर, तो आपको मतलब ये इसका मतलब है दोस्तों 2 नंबर पर, मतलब ये 2 नंबर पर आएंगे। पहले बॉल दोस्तों केएल राहुल फेस करते हैं, मतलब 1 नंबर पर वो हो गए, और ओपनिंग में दोनों आते हैं, पर सेकंड बॉल दोस्तों ये फेस करते हैं, मतलब 1 रन लेकर अगर केएल राहुल दे देते हैं रोहित शर्मा को तो फिर सेकंड बॉल वो फेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 नंबर पर ये बैटिंग करने आते हैं इंडिया की ओर से दोस्तों। हर टीम का मैं बताता हूँ जब भी आपको प्रेडिक्शन देता हूँ। विराट कोहली का देख लीजिएगा दोस्तों, आप 3 नंबर देख पा रहोगे, वो 3 नंबर पर बैटिंग करने आते हैं, सभी को पता है। अगर आप हार्दिक पांड्या की दोस्तों बात करोगे तो इंडिया की ओर से 5 नंबर पर बैटिंग करने आते हैं दोस्तों। और बॉलिंग कहाँ पर करते हैं, कभी कभार 4 ओवर डालते हैं, ज़्यादातर तो 2 ओवर 3 ओवर ही डालते हैं। 2 ओवर ज़्यादातर डालते हैं, 3 ओवर मुश्किल से किसी दिन अच्छा दिन होता तो, ठीक है। रोहित शर्मा इतना नहीं डालाते, ठीक है। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहे होगा, ओ दिख रहा है आपको रेड कलर में, ये लिखा है, ठीक है, ओ और एम लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर स्लैश करके एम लिखा है। ओ का मतलब है दोस्तों ओपनिंग में डालते हैं 1 ओवर, और अगर 2 ओवर डालेंगे तो 1 एम लिखा मतलब मिडिल में डालेंगे, मतलब 6th ओवर के बाद डालेंगे। 7-8 ओवर कहीं पे भी डाल सकते हैं, मतलब 6th ओवर से दोस्तों 16 तक मिडिल ओवर होते हैं, ठीक है। तो ये आप सभी के लिए दोस्तों थर्ड टिप हो गई। और आपको भुवनेश्वर कुमार के सामने दिख रहा होगा दोस्तों ओ और डी, उसका मतलब है दोस्तों ओपनिंग में डालेंगे 2 ओवर आपके भुवनेश्वर कुमार, और डी मतलब डेथ में डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थर्ड टिप हो गई है ये आप सभी के लिए दोस्तों। फोर्थ टिप, फैंटेसी दोस्तों अगर आप खेल रहे हो तो ये याद रखिएगा दोस्तों, आपको ये गलती नहीं करनी है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, टीम बनाई और वहाँ पे जिससे सबसे ज़्यादा कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाएंगे दोस्तों, आप भी उसी को बना दे, तो ये आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, याद रखिएगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे होगे दोस्तों, कैप्टन एंड वाइस कैप्टन जो होते हैं दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आप फैंटेसी खेल रहे हो तो। आपका वाइस कैप्टन अगर जैसे दोस्तों 3 प्लेयर हैं ऊपर के टॉप जिन्होंने मतलब ज़्यादा पॉइंट्स दिए हैं, तो थर्ड नंबर का अगर आपका जो वाइस कैप्टन बनना चाहिए वो सेकंड पॉइंट्स हाईएस्ट वाला बनेगा। पर अगर आपने गलती से थर्ड वाले को बनाया है और कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा तो भी वो चला माना जाएगा और आपकी फर्स्ट रैंक आ सकती है। पर अगर आपका कैप्टन गलत हो गया, सेकंड हो गया, तो फिर आपकी फर्स्ट रैंक नहीं आ सकती, ठीक है। तो आपको ये याद रखना दोस्तों,
कैप्टन और वाइस कैप्टन बिल्कुल सटीक बनाने हैं। अगर आप ये गलत करते हो तो फिर बाद में मतलब डिसाइड होगा कि आपकी फर्स्ट रैंक आएगी या नहीं आएगी। अगर आपके 11 प्लेयर भी चल गए और कैप्टन और वाइस कैप्टन गलत हैं तो मेगा ग्रैंड लीग दोस्तों जो होती है ड्रीम 11 पर 18 करोड़ 28 करोड़ 24 करोड़, उसमें दोस्तों आप फर्स्ट रैंक कभी नहीं ला सकते। आपको जो रैंक आपकी देखने को मिलेगी दोस्तों वो 24 लाख मतलब 1 लाख से अब भी देखने को मतलब ऊपर ही देखने को मिलेगी अगर आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन गलत हैं तो। ठीक है, याद रखिएगा। अगली टिप की ओर दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा दोस्तों, अब आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन कैसा पिक करना है। दोस्तों अगर आप देख पा रहे हो आपको दोनों टीम से 6 प्लेयर ऐसे लेने हैं जो आपको लगे कि दोनों में से ये 6 में से ही ज़्यादातर बनने के चांस है कैप्टन और वाइस कैप्टन। तो दोस्तों अगर किसी आप बैट्समैन को बना रहे हो तो याद रखिएगा दोस्तों, जिस भी बैटिंग ऑर्डर पर देख लीजिएगा 1 2 3, जो दोस्तों बैट्समैन में अगर कोई कैप्टन बनेगा तो दोस्तों 1 या 2 या 3 नंबर का बनने के ज़्यादा चांस होते हैं। ठीक है, कैप्टन और वाइस कैप्टन। आपको भी पता होगा इंडिया की ओर से दोस्तों सबसे ज़्यादा जो रन अभी बनाते हैं वो आपके पहले शिखर धवन बनाते थे और रोहित शर्मा और आपके विराट कोहली, तो ये तीनों बनाते थे इंडिया की ओर से। ठीक है, फिर यहाँ पर आप दोस्तों ऑलराउंडर में देख पा रहे होंगे जो दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन ऑलराउंडर में बन सकता है। दोस्तों जो भी ऑलराउंडर अगर आप ले रहे हो तो उम्मीद करिएगा मतलब कोशिश कीजिएगा 5 या 6 नंबर पर बैटिंग करने आ जाए। जो आपके रविंद्र जडेजा होगा दोस्तों वो 8 नंबर पर बैटिंग करने आते हैं, 7 नंबर पर आते हैं, मतलब वो बहुत नीचे आते हैं। तो ऐसे ऑलराउंडर को बिल्कुल मत लीजिएगा। ठीक है, आपको जिसे भी आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बना रहे हो 5 नंबर या 6 नंबर पर आ जानी चाहिए उसकी बैटिंग, और वो दोस्तों 4 ओवर भी डालता हुआ। अगर 4 ओवर नहीं डालता तो फिर कोशिश कीजिएगा कि आप उसे ना बनाएं। ठीक है, ये याद रखिएगा दोस्तों। और अगर आप किसी बॉलर को दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाने का सोच रहे हो तो याद रखिएगा दोस्तों, किसे आप बना सकते हो कैप्टन और वाइस कैप्टन किसी बॉलर को, तो दोस्तों जो ओपनिंग में और डेथ में बॉलिंग करे, जो डेथ में बॉलिंग करेगा उसको ज़्यादा चांस होते हैं विकेट लेने के। क्यों होते हैं दोस्तों? क्योंकि लास्ट में दोस्तों कोई भी खेल रहा हो, नीचे का बैट्समैन खेल रहा हो या ओपनिंग मतलब शुरू से नहीं गिरे तो भी वो हर बॉल पे फिर घुमाएंगे, तो वहाँ पे विकेट गिर। ज़्यादातर आपने देखा होगा जो डेथ में डालते हैं वहाँ पे 2 से 3 विकेट ले जाते हैं। ठीक है, एक ही ओवर में 2-2 विकेट गिर जाते हैं, क्योंकि कोई भी आएगा 1 विकेट गिरा फिर उसके अगली बॉल पे फिर घुमाएगा अगला जो भी न्यू बैट्समैन आया तो वो भी आउट हो जाता है। तो ऐसे उनको ज़्यादातर चांस होते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन बनने के। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है डेथ बॉलर को लेना है अपनी टीम में, जैसे भी आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बना रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे दोस्तों जो 6th आप सभी के लिए टिप है दोस्तों, नीड लक। ये कोई नहीं बताता, ये मैं बता रहा हूँ। देखिएगा दोस्तों जो ग्रैंड लीग यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, ग्रैंड लीग खेलते हो दोस्तों वहाँ पर आपका 50% लक चलता है और 50% आप अपना दे सकते हो। और दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होगे 20% आपका दोस्तों SL में चलता है लक। ठीक है, और आप हेड टू हेड में 10% चलता है, ये देख लीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको पूरा कंप्लीट डिटेल में समझा दिया है। उम्मीद करूँगा आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है, ये कोई भी नहीं बताता दोस्तों, ये एक्स्ट्रा आपके लिए बोनस टिप है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे मैंने आपको बता दिया है। वीडियो एंड हो चुकी है, थैंक्स एंड DN आ चुका है। अब मिलता हूँ आप सभी से दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।